हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में राजनीति शास्त्र के बिहार बोर्ड में पूछे गए एक प्रश्न का एनालिसिस करेंगे, जिसमें पूछा गया है लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन में लोकतंत्र की परिभाषा बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे लोकतंत्र। लोक का मतलब होता है लोग और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, यानी शासन व्यवस्था। ठीक है, यानी अगर मैं इसे तोड़ के देखूं तो लोक प्लस तंत्र मतलब वैसी व्यवस्था जहां जनता का क्या होता है, शासन होता है। ठीक है, जहां जनता का क्या होता है, शासन होता है, उसे क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। एक शॉर्टकट डिफिनेशन ही हो गया। बट यहाँ तो जनता 140 करोड़ है, करोड़ों की जनता है, तो कैसे एक साथ बैठकर शासन करेगी। तो बात आती है कि लोकतंत्र में क्या होता है ना, जनता चुनाव के माध्यम से, निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधित्व को चुनती है। अपने प्रतिनिधि को क्या करती है, चुनती है। जैसे आप एमएलए विधायक का नाम सुने होंगे, एमपी सांसद का नाम सुने होंगे। केंद्र सरकार में हम लोग एमपी को चुनते हैं यानी सांसद को चुनते हैं, और राज्य सरकार के लिए हम लोग क्या करते हैं, विधायक को चुनते हैं। यानी लोकतंत्र शासन की ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता जनता के ऊपर शासन करती है, लेकिन इस शासन को करने के लिए वो अपने में से ही अपने प्रतिनिधित्व को क्या बोलते हैं, चुनाव के माध्यम से सिलेक्ट कर लेते हैं, चुन लेते हैं, और उन पर क्या करते हैं, उन पर शासन का बागडोर दे देते हैं। और लोकतंत्र में जो सरकारें बनती है वो हमेशा निष्पक्ष, जवाबदेही सरकार बनती है। उनका हमेशा उद्देश्य होता है कि जनता का क्या करना, कल्याण करना। लोकतंत्र व्यवस्था में सर्वोच्च एक न्यायालय होते हैं। ठीक है, संविधान होते हैं, यहाँ पे संविधान के हिसाब से सरकार चलते हैं। ठीक है, नियमित रूप से यहाँ चुनाव होते हैं। ये सब कुछ विशेषताएं होती है लोकतंत्र के। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं या लोकतंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए क्या है इस सब का मतलब। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, मतलब ये क्या है, शासन करने का व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा जनताओं पर शासन किया जाता है। मतलब जनता जनता के ऊपर शासन करती है। जनता अपने ही लोगों में से क्या चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं। प्रतिनिधि दो ही होता है, एक होता है एमएलए होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, विधायक कहते हैं। एक होता है एमपी जो केंद्र सरकार में होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सांसद बोलते हैं। अपने प्रतिनिधि चुनती है जो शासन का बागडोर, जो शासन का बागडोर का कहने मतलब जो शासन यानी सरकार का बागडोर संभालते हैं, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। यानी जनता का शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। एक नाम सुने होंगे अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। उन्होंने भी लोकतंत्र की परिभाषा दी है, जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी हुई सरकार को क्या कहते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। यानी जनता का शासन ही लोकतंत्र है। अब आते हैं हम लोग लोकतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताओं को देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा अलग क्वेश्चन, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या क्या होती है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग पूछता है। 3-4 विशेषताएं लिखने की बात की जाती है। तो लोकतंत्र की विशेषताएं देखते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं में क्या क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, नियमित रूप से यहाँ चुनाव होते हैं, और नियमित रूप से जो चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं, उसके आधार पर लोग अपना प्रतिनिधि को चुनते हैं, और वही प्रतिनिधि क्या करते हैं, सरकार का गठन कर शासन करते हैं एक नियमित समय के लिए। यहाँ लोगों की आज़ादी होती है, मूल अधिकार मिलता है, स्वतंत्रता मिलता है। यहाँ न्यायपालिका होता है। सरकार का उद्देश्य होता है लोगों का कल्याण करना। ठीक है, समता का सिद्धांत यहाँ पालन होता है। कानून का शासन चलता है। ठीक है, बहुमत के आधार पर शासन व्यवस्था स्थापित होता है। मतलब जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलता है, ज़्यादा वोट मिलता है, मतदान होता है, ठीक है, ज़्यादा सीट मिलता है, उनकी क्या बनती है, सरकार बनती है। तो ये तमाम विशेषताएं किसकी है, लोकतंत्र की है। ठीक है, आप ये प्रैक्टिकल भी जानते होंगे, आप लोग देखते हैं समाज में। चलिए आते हैं लोकतंत्र की विशेषता देखते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता, इसका मतलब ये हुआ कि संप्रभुता का मतलब क्या होता है, अभी समझिए इस चीज को। संप्रभुता का मतलब संप्रभु मतलब अपने आप में क्या है, प्रभु है। मतलब संप्रभुता का मतलब हुआ जनता निर्णय करेगी सरकार कैसा होगा, कैसा चलेगा। यानी लोकप्रिय संप्रभुता। आज जनता को जिस पार्टी पर विश्वास होता है उसकी क्या बनती है, सरकार बनती है। समानता का सिद्धांत, यानी सरकार और शासन या कानून के नज़र में सभी क्या है, बराबर है। समानता का सिद्धांत, अवसरों की समानता, हर एक को पढ़ने की आज़ादी है, हर एक को जॉब करने की आज़ादी है, मेरिट बेसिस पर। सरकार ने जॉब क्रिएट किया है, अगर आप में क्षमता है तो आपको अवसर समान मिला हुआ, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है उसके आधार पर। यानी बिना भेदभाव किए हुए सभी को समान अवसर मिलता है। नियमित एवं निष्पक्ष चुनाव, हर एक नियमित, जैसे 5 साल के आधार पर क्या होता है, निष्पक्ष और नियमित रूप से चुनाव होते हैं हर 5-5 साल पे। कानून का शासन, यानी कानून के नज़र में सभी क्या है, बराबर है। मूल अधिकार एवं स्वतंत्रता, हर एक को मूल अधिकार मिला है और स्वतंत्रता है। स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ये किसी के अंदर में नहीं होते, किसी सरकार या किसी विधायिका या कार्यपालिका के अंदर में काम नहीं करते। निष्पक्ष,
पारदर्शी सरकार का मतलब वो सरकार क्या कर रही है आपको भी पता है। मीडिया के माध्यम से सरकार के क्या बोलते हैं, मीडिया के माध्यम से, सरकार के साइट के माध्यम से सरकार, या क्या बोलते हैं, सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा है पैसा, सब कुछ पता चलता है। पारदर्शी सरकार, बहुमत का शासन, यानी जिस पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिलता है उसकी सरकार बनती है। और सत्ता का क्या होता है, विकेंद्रीकरण, जैसे कार्यपालिका अलग कार्य करता है, न्यायपालिका अलग कार्य करता है और विधायिका अलग कार्य करता है। साथ में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये सब मिलकर क्या करते हैं, शासन चलाते हैं। इसी के बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, लोकतंत्र। आई होप समझ गए होंगे ये 5 मिनट का वीडियो में कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। परिभाषा ऊपर हो गया। लोकतंत्र की विशेषता, ये अलग क्वेश्चन है, यहाँ लिख दिए। आप ये दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट्स कर लेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।